हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं भीम यादव आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीमो स्टडी पर वेलकम करता हूं। आप सबके बीच हम क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर को सिखा रहे हैं और बता रहे हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को उसमें लेक्चर 5 तक वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं। और जितना डाटा आप लोगों को बेसिक से हम बताएँ लेक्चर में, साथ ही साथ क्वेश्चन में भी आप लोगों को उतना ही डाटा अच्छे से समझाएँ। आज लेक्चर 6 है और टाइप 5 पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में कुछ जानेंगे। और यह जितना भी हम पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, यूपीएससी सीडीएस हो, बहुत सारे एग्ज़ामों के लिए यह बहुत ही हेल्पफुल करेगा आप लोग के एग्ज़ाम में। तो इसको वीडियो को देखिए और इससे सीख लीजिए। बहुत जल्द आप लोग के बीच में हम लाइव क्लास से प्रस्तुत करने वाले हैं और लाइव क्लास के माध्यम से कुछ सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और अपने दोस्तों में इस जितना भी डाटा को हम समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसको शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द आप लोग का एक समूह बने और हम लाइव क्लासेस के माध्यम से आप लोग सिखा पाएँ। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेस्ड नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 5 के कुछ प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट, उसको देखते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर दिख रहा होगा 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। साथ ही साथ बोला तो उनमें से एक संख्या कौन ऐसी है, इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन जो दिया गया है उसमें से कौन एक है। आइए इसको हम पहचान करते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि क्वेश्चन जब आपका बोला क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 3 अभाज्य संख्या का योग यानी a + b + c बराबर हम लिख सकते हैं 100। क्लियर। और बोला उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, यानी a - b हम कितना लिख सकते हैं 36, यानी दोनों में डिफरेंस कितना का हो 36 का हो। इससे आंकड़ा आप लोग का आसान हो जाएगा। अब बोला कि उसमें एक संख्या कौन सा है, और साथ ही साथ तीनों फॉर्मेट को हम अभाज्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे और सिखाएंगे, तब आप लोग का आंसर माइनस करेंगे। ऑप्शन आप लोग का दिया होगा इस प्रकार 7, बी में होगा 29, सी में होगा 41 और डी में होगा 67। चलिए अब आप इस 4 ऑप्शन में आप लोग को चूज करना है कि कौन सा डाटा हम लें ताकि दोनों में अंतर ए बी यानी दोनों में अंतर 36 का आ जाए। तो बाई ऑप्शन हम आप लोग को दिखाएंगे और साथ ही साथ आप लोग को डाटा प्रस्तुत करेंगे। 67 इसलिए हम इसमें ले रहे हैं ताकि यह 12 नंबर है और साथ ही साथ यह अभाज्य है। तो अगर हम 67 और 36 को अंतर करते हैं तो 31 आता है। यानी आप लोग को स्पष्ट होगा कि यह 67 और 36 दोनों में अंतर कितना का आएगा 36 का, यानी ए का अगर 67 मानते हैं तो बी को 31, या दोनों में कितना का डिफरेंस होगा 36 का। यहाँ तक प्रूफ होगा। और तीसरा डाटा लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 67, 31, 98 और 200 हो जाएगा। यानी 2 भी आप लोग का आवाज़ है, जैसे आप लोग क्वेश्चन बेस्ड नंबर के शुरुआती दौर में लेक्चर में आप लोग को प्रोवाइड किए। तो आप लोगों का इस ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा 67, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एसएससी सीजीएल मेंस का प्रश्न है 2012 का। 4 क्रमागत अभाज्य संख्या जो आरोही क्रम में है यानी बढ़ते क्रम में है, उनमें पहले 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तदनुसार सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी। देखिए यह डाटा आप लोग का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे बनाएंगे आप लोग का, हम मानते हैं कि 4 जो डाटा है ए बी सी और डी है, यानी यह डाटा यहाँ तक क्लियर सब आपका आरोही में है। और आप लोग का 3 का पहले 3 का गुणनखंड बोला ए बी सी का कितना है 385 है, 385। चलिए उसके बाद अंतिम 3 का गुणनफल बोला यानी बी सी डी का 1001। अब देखिए इसको फैक्टर क्यों करेंगे,
ताकि आप लोग का पहचान हो जाए कि ए का डाटा कौन होगा, बी का कौन होगा, सी का कौन होगा, डी का कौन होगा। तब हम उसमें आंसर चूज कर सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी है। चलिए इसको फैक्टर करते हैं, देखते हैं 5 से जाएगा कि 3 से जाएगा कि डाटा बारी बारी से देखते हैं। 5 से देखते हैं, 5 7 35, चलिए आपका 3 5 7 35। अभी आ जाएगा 7 से 11, मतलब क्लियर, यानी 5 गुने 7 गुने 11, यहाँ तक क्लियर। यानी आपका डाटा जो 385 था, अगर बारी बारी से गुना किया जाए 5 7 11 में तो 385 आ जाएगा। हमने फैक्टर कर दिया और साथ ही साथ अरेंज कर दिया। चलिए इसको देखते हैं कितना से कटेगा, 7 से कटेगा कि कितना से कटेगा। 7 से देखते हैं, 7 एकम 7, उसके वजह 3, 7 चौक 28, 7 के कट जाएगा 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौक 28, और साथ ही साथ आपका बच जाएगा 21 हो जाएगा, तो 7 3 के 21। चलिए इसको देखते हैं 11 से, तो 11 एकम 11 और बचेगा 3, यानी 11 3 33। यह डाटा आप लोग का अरेंज करेंगे तो 7 11 और 13 के रूप में आप लोग का फॉलो करेगा। अब आपका ABCD का अरेंज करना है, यानी 5 7 11 और 13, क्योंकि 11 आप लोग का मिलता जुलता है तो उसको काउंट करेंगे एक ही पार्ट में। तो आपका यह जो आरोही क्रम में है कि नहीं, तो जब आरोही क्रम में है तो आप लोग का इसमें आप पहचान हो जाएगा कि इसमें सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी है। तो कौन सी बड़ी आभाज्य संख्या है, 13 है, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग के समक्ष हम डाटा को प्रस्तुत करें क्वेश्चन नंबर 3 में। यदि 2 की पावर 32 + 1 क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी निश्चित संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो उसी संख्या से निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। आप लोग के ऑप्शन भी दिया होगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आसानी से देखेंगे। हम डाटा को आप लोगों को सिखा रहे हैं, जो डाटा आप लोग का ऑप्शन बाई ऑप्शन लेते हैं, इसको बाई ऑप्शन बी देखते हैं, क्लियर। बी में आपका दिया है 2 की पावर 96 + 1। यह डाटा, यह जो फॉर्मेट है आप लोग का हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। AQ + BQ का जो आप लोग का फॉर्मेट होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, A + B × A² - AB + B²। ये आप लोग का फॉर्मेट होता है, ये आप लोग का ट्रिक होता है। चलिए अगर यह डाटा विभाजित हो जाएगा तो ये पूरा विभाजित हो जाएगा, तो साथ ही साथ इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 2 की पावर 32 लिखते हैं और उसके बाद हम 3 लिख सकते हैं। क्यों, 32 से हम 3 की गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा, प्लस साथ ही साथ 1 का हम क्या करेंगे, क्यू करेंगे। क्या फॉर्मेट है, चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, 1 का क्यू 1 ही होगा, और इसको गुना करेंगे तो साथ ही आप लोग का मान भी आ जाएगा। चलिए अब आपका डाटा जो AQ + BQ पर फॉर्मेट हुआ, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 32 + 1, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो यह जो आप लोग का डाटा हुआ 2 की पावर 32 + 1 क्या विभाजित होगा कि नहीं पूरा डाटा से, यानी जो यह डाटा से विभाजित कौन होगा, 2 की पावर 96 + 1, ये आसानी से विभाजित हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं और सीखते हैं। आप लोग के सामने हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं और सीखते हैं, और साथ ही साथ यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन को आसानी से कैसे बनाएंगे ये चीज़ भी आप लोग को दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 100 और 1000 के बीच कि किसी संख्या में से उनके अंकों को हटाकर, नहीं जोगफल को हटा देने पर प्राप्त संख्या से विभाजित होगी। यानी जो ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन में, उसमें से कौन ऐसा डाटा होगा जिससे विभाजित होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और बनाते हैं आसानी से। क्या है आपका डाटा, 100 है और साथ ही साथ 1000 है। 1000 है तो इनमें से देखना है कि इनके बीच का डाटा, ये नहीं बोला आपका, बीच के डाटा का जोगफल को हटाने के बाद इन डाटा में से कौन सा ऐसा डाटा है 4 ऑप्शन में से जो विभाजित कर पाएगा। चलिए हम लेते हैं 101 को, क्लियर। 101 यानी पूरे डाटा का जोगफल में से, यानी जितना हम योग करते हैं वह डाटा इन संख्या में से घटाने के बाद जो प्राप्त आएगा ऑप्शन में जो डाटा होगा उससे विभाजित होना चाहिए। चलिए देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यहाँ से 2 से हम हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी डाटा आपका 99 किससे विभाजित हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 3 से विभाजित हो रहा है, क्लियर। सी में जो है आपका 3
उसी से विभाजित होगा। लेकिन एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। अगर लेते हैं इस पर हम कि 156 क्लियर में अगर हम पूरे मान को जोगफल मतलब हटा दे हनी घटा देना है, कितना हो जाएगा 5 6 11 1, 5 6 11 1 12। तो अगर घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 156 में आपका 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा 144। क्या यह 3 से विभाजित होगा? देख लेते हैं। 3 चौका 12 और 3 8 24, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। अब आप लोग को यह डाटा देखना है कि 10 से तो विभाजित होगा नहीं। अगर हम आकलन करते हैं यह भी 10 से तो विभाजित होगा नहीं। अब रहा सवाल 8 से विभाजित 99 तो होगा नहीं। और 8 से यह डाटा देखते हैं कि क्या डाटा है। 8 एकम 8 बचेगा कितना 6, यानी 64, 8 नहीं 64, 8 से तो विभाजित हो गया। लेकिन यह डाटा आपसे 8 से विभाजित नहीं हो रहा है। तो आप लोग का माइंड में चलेगा कि सर एक डाटा से विभाजित हुआ एक डाटा से नहीं हुआ, तो इसका मतलब वह आपका आंसर सही नहीं है। आंसर कौन होगा? जो हमेशा 3 यानी कहीं वो वाला डाटा लेते हैं तो आपका 3 से विभाजित होगा, वही आप लोग का आंसर होगा। अब आप लोग का साथ ही आप लोग को देखना है कि एक जो डाटा हमने 3 लिया सभी को विभाजित कर रहा है कि नहीं, तब हम आंसर मानेंगे। 3 को नहीं तो नहीं मानेंगे। 8 से विभाजित हो गया यह डाटा, अगर यह डाटा नहीं हुआ तो हम उसको आंसर के रूप में नहीं काउंट करेंगे और नहीं आंसर मानेंगे। तो आपका बेटर आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोग को दिया है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और आप लोग को बनाने का तरीका ही बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। एक 6 अंकों वाली संख्या एक 2 अंकों वाली संख्या 3 बार दोहराकर, एग्जाम्पल भी दिया होगा आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा, बनाई गई है। ऐसी संख्या सर्वदा निम्न का गुणांक होगी। सबसे आसान भाषा में हम समझेंगे क्या कि 2 डाटा ऐसा लेना है जो 3 बार दोहराई गई है। अब आपको बताना है कि किससे यह हमेशा विभाजित होगी। आप लोगों को ऑप्शन में दिया गया है। तो हम लेते हैं समझाने के लिए XY और XY। 3 डाटा को लिए हम XY यानी 3 बार दोहराए एक ही डाटा को। अब आपको करना क्या है कि किससे विभाजित होगा, तो XY से हम करेंगे। तो XY मतलब एक मरतबे जाएगा कट जाएगा। अब अगला जो डाटा 2 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद यह डाटा आप लोग का लिखेंगे, फिर यह एक मरतबे कट जाएगा। फिर अगला जो डाटा है उसको लिखने के लिए आप लोग को 0 देना पड़ेगा, फिर एक मरतबे कट जाएगा यह, यानी आपको कट जाएगा। यानी XY कैंसिल, यानी यहाँ तक काटने के लिए XY का महत्वपूर्ण योगदान कितना है 10,101। 10 कितना है 101। यह हमेशा आप लोग का क्या होगा, जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 1 से प्रारंभ करके उसकी दक्षिणी ओर क्रमिक संख्या लगातार लिखा जाए तो 51वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। क्लियर, क्वेश्चन आसानी से समझ जाएंगे। पहले देख लीजिए ट्रिक हम आप लोगों को क्या बताए थे। आप लोग का 9 प्लस टोटल डाटा माइनस 9/2 करना क्या है आप लोग का। टोटल डाटा कौन सा होगा, 51वें स्थान पर है तो 51 लिख देंगे। अब 51 में से 9 जाएगा कितना होगा 42, यानी 9 प्लस 42/2 कैंसिल हो जाएगा 21 मरतबे। यह डाटा आपस में जुड़ जाएगा तो 9 और 21 हो जाएगा कितना 30। अब आप लोग को एक आंसर के रूप में कौन सा डाटा बेटर होगा वो आप लोग को देना है। दक्षिणी और डाटा बोला आप लोग का, यानी दक्षिणी और क्रमिक संख्या लिखा जाए तो यह डाटा आप लोग का ऑप्शन के अनुसार हम लोग 0 लेंगे, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि 0 से प्रारंभ करके उनकी बाईं ओर क्रमिक संख्याएं लगातार लिखा जाए तो 40वें स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाएगा। बाईं ओर बोला, वहाँ दक्षिणी ओर बोला। दोनों डाटा में केवल एक ही जगह डिफरेंट होगा और एक ही जगह आप लोग का डाटा को चेंज किया जाता है। आप लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो आप लोग को ट्रिक हम बताए थे कि 9 माइनस टोटल डाटा, फिर 9 दिए थे, लेकिन यहाँ आप लोग करना क्या है, सॉरी प्लस है यहाँ पर 9 प्लस टोटल डाटा माइनस आपको 9 दिए थे /2 करना है, यही ना। लेकिन यहाँ आप लोग का डाटा 9 न लिख कर
अलग लिखना है। कौन सा डाटा होगा? जब आप लोगों का दक्षिणी क्रमिक संख्या होगा तो 9 लिखना है, और साथ ही साथ आप लोग का जब आपका बाईं ओर बोलेगा तो यहाँ 10 लेना है, यानी 10 लेना है। क्लियर? आसानी से बन पाएगा। और साथ ही साथ आंसर लाने में भी चेंजिंग करना पड़ेगा। आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ अगर 40 लेंगे टोटल डाटा, तो 40 में से 10 लेंगे कितना होगा? 30, यानी 9 + 30/2, यानी करते कितना मतलब 15 मतलब 15 9 यानी 24। हम वहाँ दक्षिणी की ओर डाटा यह डाटा लेते थे आंसर के रूप में, लेकिन बाईं ओर पूछा तो आप लोग का यह डाटा आंसर के रूप में, यानी 2 आप लोग का आंसर के रूप में हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग को आसानी से यह क्वेश्चन बन पाएगा कब? जब यह टोटल डाटा आप लोगों का थ्योरी, कंसेप्ट और माइंड में जितना हम बता रहे हैं आप लोग का लेक्चर के रूप में, क्वेश्चन बेस्ड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग को सीखना बेहद जरूरी है सभी एग्जामों के लिए। और साथ ही साथ आप लोग इस डाटा, जो भी डाटा आप लोगों का जिससे माइंड है, लेकिन आप लोगों का एक कॉपी बनाइए ताकि आप लोग सीख सके अच्छी क्वालिटी से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।